मुआशी तरक्की की रफ्तार हर दिन बेहतर हो रही है। ताज़ा मुआशी अदादोशुमार हुकूमती इस्लाहात को दुरुस्त साबित कर रहे हैं। ये रुझान FBR को जदीद, शफाफ और बेहतर बनाने का ठोस सबूत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टैक्स निज़ाम में इस्लाहात पर जायज़ा इजलास से खिताब। बोले दरामदी सतह पर ड्यूटियों और टैक्स की वसूली में 25% इजाफा हुआ। ये खदशा भी गलत साबित हुआ कि टैरिफ कम करने से रेवेन्यू वसूली में कमी होगी। वज़ीर आज़म की तंबाकू, टाइल समेत बड़े शोबों के टैक्स वसूली निज़ाम की खामियां दूर करने की हिदायत। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका, 6 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी, 5 अफराद की हालत तशवीशनाक है। रेस्क्यू टीम्स, पुलिस और रेंजर्स ने इमदादी कामों में हिस्सा लिया। मकामी अफराद के मुताबिक रिहायशी इलाके में गैर कानूनी तौर पर पटाखे बनाने की फैक्ट्री कायम थी। धमाके से इमारत का कुछ हिस्सा भी मुनहदिम हो गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार ने कहा, अगर फैक्ट्री बगैर लाइसेंस के चल रही थी तो मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तरमीमी बिल मुतालिका कवानीन का हिस्सा बन गए। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने तीनों तरमीमी बिल्स की तौसीक कर दी। तीनों कवानीन में तरामीम 27वीं आइनी तरमीम की रोशनी में की गई। वज़ीर आज़म ने तीनों बिल्स तौसीक के लिए सदर ममलिकत को भिजवाए थे। वज़ारत दिफा जल्द मुतालिका कवानीन में तरामीम की रोशनी में चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज का नोटिफिकेशन जारी करेगी। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ओहदे से मुस्ताफ़ी। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा सीनियरिटी के हिसाब से 5वें नंबर पर थे। लाहौर हाईकोर्ट की एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के रुकन भी थे। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने 2014 में लाहौर हाईकोर्ट के जज की हैसियत से हलफ उठाया था। इस्तीफों का सिलसिला अभी नहीं रुकेगा। मजीद जजेस के इस्तीफे मुतवक्के हैं। माजी में अदालत की मंशा पर तरामीम की गई। अब आइन को असल शक्ल में बहाल किया जा रहा है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की गुफ्तगू, बोले जब जिसका दिल करता है मुंतखब नुमाइंदों को कान से पकड़ कर निकाल देता है। कि नवाज शरीफ को हुकूमत से निकाला जाना आईनी था। कुछ जजेस का इंसाफ सिर्फ एक पार्टी के लिए था, सजा सिर्फ एक पार्टी के लिए थी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि आईनी अदालत का क़याम अदलिया पर हमला नहीं बल्कि अदालती निज़ाम की मजबूती है। जो इस्तीफे आ रहे हैं वो अदलिया की आज़ादी के लिए नहीं बल्कि सियासी एजेंडे के दरवाजे बंद होने पर है। जस्टिस KK आगा ने वफाकी आईनी अदालत के जज का हलफ उठा लिया। आईनी अदालत के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जस्टिस KK आगा से हलफ लिया। तकरीब में आईनी अदालत के जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस अली बाकिर नजफी की शिरकत। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा का राब्ता। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों पर इजहार ताज़ियत किया। दोनों वज़राए ख़ारजा का ख़ित्ते की सूरत हाल और मशरिक़ वस्ता के अमूर पर तबादला ख्याल। आला सतह पर राबतों के तसलसल पर इत्तफ़ाक़ किया गया। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने जल्द पाकिस्तान के दौरे की ख्वाहिश ज़ाहिर की। PTI रहनुमा मोइन इस्लाही को बड़ा रिलीफ मिल गया। ज़राए के मुताबिक इंटरपोल ने मोइन इस्लाही के खिलाफ 2 साल से जारी तहकीकात बंद कर दी। हुकूमत ने मोइन इस्लाही के खिलाफ मुजरिमाना इल्ज़ामात के तहत हवालगी की दरख्वास्त कर रखी थी। मोइन इस्लाही पर कत्ल, फ्रॉड, इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के इल्ज़ामात थे। बानी PTI की बहन अलीमा खान की पंजाब में जायदादों की छानबीन। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब के डेप्यूटी कमिश्नर्स को मरासले जारी। अलीमा खान के नाम मनकूला, गैर मनकूला और ज़रई ज़मीन की तफसीलात तलब। रिपोर्ट अदालत में जमा कराई जाएगी।
मुल्क के मैदानी और बालाई इलाकों में मौसम खुश्क, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में सर्द हवाओं ने मौसम ठंडा ठार कर दिया। चित्राल और दीर में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात तक गिर गया। पहाड़ों पर फैली सफेदी और ठंडे मौसम का लुत्फ उठाने के लिए सयाह इलाकों का रुख करने लगे। भारतीय गैर कानूनी जेर कब्जा कश्मीर के इलाके श्रीनगर में पुलिस स्टेशन में धमाका, 9 अफराद हलाक, 32 जख्मी हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक धमाके के बाद पुलिस स्टेशन में आग भड़क उठी। धमाका जब्त शुदा अमोनियम नाइट्रेट की जांच के दौरान हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में अमरीकी सदर के गजा मंसूबे की तौसीक़ के लिए वोटिंग पीर को होगी। नए मुसवदे में मुस्तक़बिल में मुमकिना फ़लस्तीनी रियासत का जिक्र भी शामिल। गजा इस्तेहकाम फोर्स को बोर्ड ऑफ पीस के तहत कायम किया जाएगा। करारदाद में गजा से इसराइली इनखला का जिक्र भी शामिल। उधर इसराइली बमबारी से तबाह गजा के तारीखी पाशा महल की बहाली का काम शुरू हो गया। गजा में शदीद बारिशों के बायस पनाहगज़ीन अजियत का शिकार। पानी और सर्द मौसम ने आर्जी पनाहगाहों में रहना मुश्किल बना दिया। बीबीसी की मुआफ़ी मुस्तरद, अमरीकी सदर ट्रंप का कानूनी कार्रवाई का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बीबीसी पर 1 से 5 अरब डॉलर हर्जाने का दावा दायर करने जा रहे हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे के खिलाफ केस अमरीका में ही दायर करेंगे। ट्रंप ने मजीद कहा कि वेनेजुएला के सदर को इक़्तिदार से हटाने के लिए ज़मीनी हमलों का इम्कान मौजूद है, मगर फिलहाल ऐसा नहीं करेंगे। अमरीकी सदर ने गाय के गोश्त और ज़रई दरामदात पर टैरिफ में कमी का ऐलान कर दिया। टमाटर, केले, कॉफ़ी और दीगर ज़रई अशिया शामिल। अमेरिका और सऊदी अरब में F-35 तैयारों की डील मुतवक्के। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान 18 नवंबर को वाशिंगटन का दौरा करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान फौजी और इंटेलिजेंस शेयरिंग पर भी बात होगी। पेंटागन सऊदी अरब को 45 F-35 तैयारे देने की मंजूरी दे चुका। बरतानिया में पनाह गुज़ीनों की पॉलिसी में बड़ी तब्दीली मुतवक्के। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सियासी पनाह गुज़ीनों को मुस्तकिल रिहाइश नहीं मिलेगी। जब पनाह गुज़ीनों के मुल्क महफूज समझे जाएंगे तो उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। पनाह गुज़ीनों की हैसियत की भी बाकायदगी से जांच की जाएगी। जनूबी कोरिया के सूबा साउथ चंगचोंग की इमारत में खौफनाक आतिशज़दगी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आग मारूफ फैशन ब्रांड के गोदाम में लगी। देखते ही देखते आग ने 4 मंजिला इमारत को लपेट में ले लिया। शिद्दत के बायस करीबी इमारतें खाली करा ली गईं। फायर ब्रिगेड हुक्काम के मुताबिक पहली 2 मंजिलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी। फायर फाइटर्स तीसरी और चौथी मंजिल पर लगी आग बुझाने में मसरूफ़ हैं।